अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, हियर आई एम विद एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। फाइंड द एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन 64 एंड 78। पहले हमने 64 की प्राइम फैक्टर्स निकाले, ये देखें ऐसे 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4। फिर 3 के पीछे हमने देखा कौन सा नंबर होता है। कटिंग आपको बहुत दफ़ा सिखाई, दोबारा देख लें कैसे करते हैं। 3 के पीछे कौन सा नंबर 2 में आता है, 2 ना, एक कैरी चला गया। 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, इस तरह हो गया। फिर 2 8 ज़र 16 पूरा। इसका 78 का निकाला। 7 से अब 2 के इसके आखिर में 8 है तो ये 2 के टेबल में आएगा। तो 7 से पीछे कौन सा नंबर 2 में आता है, 6 लिखा और उसमें एक 7 में से एक रह गया, वो एक यहाँ लिख लिया, ये 18 हो गया। तो 2 3 ज़र 6, 2 9 ज़र 18, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। अब इन सारे फैक्टर्स को ऐसे लिख लिया हमने और इसमें से लूप बना लिया। 2 की लूप बन गई, 2 एक दफ़ा आएगा, बाकी सारे नंबर जो रह जाते हैं एलसीएम में जो है उसको, अगर इसी क्वेश्चन में कोई टीचर आपसे एचसीएफ पूछती है तो आप सिंपली कह दो कि इसका एचसीएफ 2 है, जो एक दफ़ा आएगा। और एलसीएम में जो लूप वाला होता है उसको एक दफ़ा लिखते हैं, बाकी नंबर्स को लिख के एलसीएम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए 10 25 में तीनों के अलग अलग हमने फैक्टर प्राइम फैक्टर्स निकाले, उन तीनों को लिखा ऐसे ऊपर नीचे। अब 3 वाले नंबर्स में जो तीनों में होता है उसको भी लेते हैं, और ये देखो जो 2 में होता है ना वो भी लूप में आता है, ये देखें, ठीक है। अब ये वाला 5 भी आएगा, ये एक दफ़ा आएगा। दोबारा सुन लें, जो तीनों में होता है उसको एक दफ़ा लिखते हैं और जो 2 में होता है उसको भी लिखते हैं। ये देखें, ये वाला 2 भी लूप में आएगा। तो ये देखें, ये वाले 2 2 थे, ये एक दफ़ा लिखा, ये वाले 2 5 थे, इन्हें एक दफ़ा लिखा, और ये वाले तीनों 5 एक दफ़ा लिखे। 5 5 25 2 ज़र 5 5 25 2 ज़र 50 आंसर आएगा, ठीक है। स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई में गलती की हुई थी, काटना रहेगा। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है 15 30 एंड 90। ई पार्ट में इसी तरह तीनों के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, देखें कैसे निकालने हैं। तीनों के फैक्टर्स लिख लिए। अच्छा, अब हमने इसमें दो दो में, तीनों में कुछ भी सर्कल नहीं था, ये दोनों, ये 2 2 में आ रहे हैं, कर लें। ये 3 देखो, ये इस 3 के साथ मैच हो गया, और ये वाला 3 इस 3 के साथ मैच हो गया, और ये 2 5 मैच हुए हैं। इस बच्ची ने तीसरा 5 को भी बीच में डाल दिया, तीसरा 5 अकेला है, उसके साथ कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो दो लूप जो है ना वो पेयर बनेगा ये 3 में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। ये वाले दोनों एक दफ़ा, ये वाले 2 3 थे, ये एक दफ़ा, ये वाले 2 3 एक दफ़ा। और ये देखें इसकी गलती क्या थी कि इसने 2 बराबर वाले 3 को पेयर में ले लिया। पेयर हमेशा ऊपर जी। मैं आपको टिप बताती हूँ कि जो इतना लूप से हमें समझ नहीं ना आती क्या होता है, इसकी टिप मैं क्या करती हूँ, मैं पहले ही 15 लिखूँगी और 3 × 5 लिख लिया, ठीक है। फिर जब मैंने 30 के फैक्टर्स लिखे ना, 2 3 और 5, ये देखें 2 3 और 5, तो मैं उन तरतीब से लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में तो 2 × 3 3 मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या किया, 2 3 और 5 लिख रहे हैं ना, मैंने 3 के नीचे 3 लिख दिया, 5 के नीचे 5 लिख दिया, 2 को साइड के ऊपर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इसमें थर्ड वाला लिखा 2 5 3 एंड 3, तो 2 के नीचे 2, 5 के नीचे 5, 3 के नीचे 3, देखें ऐसे मैं करूँगी, एक 3 है ना, 3 के नीचे 3, उसके बाद 5 के नीचे 5, उसके बाद 2 के नीचे 2, अभी 3 अकेला है वो साइड। अब मुझे ना बहुत आसानी हो जाएगी, अब मुझे लूप का पता चल जाएगा, मुझे समझ आ जाएगी कौन सा नंबर जो है ना वो तीनों में आ रहा है। ये देखें, अब मैं आराम से कर सकती हूँ 3 × 5 × 2 × 3, ठीक है। तो इससे मेरी गलती भी नहीं होगी। इस तरीके से करें ताकि आपको एलसीएम निकालने में ईजी हो, ठीक है। तो आंसर आपका सेम है, 3 2 ज़र हो जाएगा 6, 5 ज़र 30, 33 ज़र 90, आंसर वही आएगा और आपको नीटनेस भी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करें।